नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो फाइनली शुरू हो चुकी है। सीट मैट्रिक्स आज 4 बजे जारी कर दी गई थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटे में जो ओपन सीट्स होती हैं जिसको सभी राज्य के कैंडिडेट क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या एनालिसिस निकल कर सामने आ रही है, जिससे हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल राउंड 2 में जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। साथ ही आपको बताऊंगा कि पिछले साल की तुलना में इस बार कितनी सीटें वैकेंट आई हैं। जाहिर सी बात है, जो टोटल सीट्स होती हैं इसमें जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपको आपकी कैटेगरी की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ही अपनी चॉइस लिस्ट बनानी है। खैर, चॉइस लिस्ट बनाना एक दूसरी बात है। जितने भी कॉलेजेस होंगे वहां पे आपको टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को सजा लेना है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे राउंड 1 की कैटेगरी वाइज एंड कॉलेज वाइज लिस्ट भी मौजूद है। अगर इसका रेफरेंस ले लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको अंदाजा लग जाएगा कि राउंड 2 में आपको कौन सी सीट मिल सकती है। चलिए, अब मैं आपको राउंड 2 के लिए जो क्लियर वैकेंसी है इसकी टोटल सीट दिखा देता हूं। आपने जो लिस्ट देखी होगी वहां पे वर्चुअल वैकेंसी भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है? ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में अलॉटमेंट मिली और जिन्होंने उस सीट पे जाके एडमिशन ले लिया, लेकिन इच्छा व्यक्त की कि मुझे राउंड 2 भी पार्टिसिपेट करना है, यानी कि मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है। ऐसे कैंडिडेट को राउंड 2 में जैसे ही कोई नई सीट अलॉट होती है, उनकी जो पुरानी सीट है वो कैंसिल हो जाती है, तो इनको वर्चुअल वैकेंसी माना जाता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो क्लियर वैकेंसी है इसको ही कंसीडर करना है। वर्चुअल वैकेंसी को आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। जो क्लियर वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो कुछ डेटा है ओपन कैटेगरी में राउंड 1 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल थी वो 3053 थी। ओपन में पीडब्ल्यूडी के लिए 159 सीट्स अवेलेबल थी। ऐसे ही अदर कैटेगरी की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो जो वैकेंसी आई है वो ओपन सीट्स की बात करें राउंड 2 के लिए तो 2212 और जो पीडब्ल्यूडी के लिए वो 71। अगर परसेंटेज में बात करें कि कितनी सीटें वैकेंट हैं, तब आप यहाँ पे देखेंगे 72.45% सीट्स वैकेंट हैं। किस में? ओपन कैटेगरी में। वहीं पीडब्ल्यूडी में ये परसेंटेज 44 है। इसी तरीके से हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे वैकेंसी 75.66% है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में ये 61% है। ओबीसी में लगभग 80% सीटें वैकेंट हैं। वहीं ओबीसी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 39% सीटें वैकेंट हैं। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ 72% सीट वैकेंट है। एससी पीडब्ल्यूडी में 61%, एसटी में 64% और एसटी पीडब्ल्यूडी में 68.97%। तो कुल मिला के देखा जाए तो राउंड 1 में जितनी सीटें थीं और अब जो क्लियर वैकेंसी आई है वो उसके रेस्पेक्ट में 72.85% आई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो ये लगभग 3% कम है। जी हाँ, लास्ट ईयर लगभग 76% की वैकेंसी थी। इस बार हमें 72.85 की टोटल वैकेंसी देखने को मिली है। ये बात हो रही है 50% ऑल इंडिया कोटे की, लेकिन एम्स भी है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो चलिए एम्स का भी डेटा एक बार आपको दिखा देता हूँ। एम्स में राउंड 1 में जो ओपन कैटेगरी थी उसके लिए टोटल 850 सीट्स थी। इसमें से 108 सीटें खाली हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 12 है। इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 209 सीटें थी, इनमें से 32 खाली हैं। ओबीसी में 563 थी, इनमें से 89 सीटें खाली हैं। ओवरऑल की बात की जाए तो राउंड 1 में 2200 सीट्स थी, जिनमें से राउंड 2 में केवल 300 सीट्स खाली आई हैं। परसेंटेज की बात की जाए तो ये लगभग 13.64% है। एम्स की बात हो रही है लास्ट ईयर की तुलना में ये भी लगभग 3% कम है। अब चलिए ओवरऑल ओपन सीट्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ हमने यहाँ जोड़ दिया एम्स को, बीएचयू को, जिपमर को और एएमयू को, यानी इनकी ओपन सीट्स को। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑल इंडिया कोटे की हम लोग बात कर चुके हैं, 72.85% की वैकेंसी है। एम्स में 13.64% है, बीएचयू में 5% है, जिपमर में 20% है और एएमयू में 25% है। ओवरऑल 58.53% ऑफ सीट्स किनकी, जो ओपन सीट्स होती हैं ऑल इंडिया कोटे में, उनकी वैकेंट है। लास्ट ईयर की तुलना में ये लगभग 3% कम हुई है। तो जैसा आप सब जानते हैं इस बार रैंक में बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिला था। अब अगर बात करें कि राउंड 2 में
क्लोजिंग कट ऑफ क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं राउंड 1 की जो आपकी कट ऑफ थी, इसमें अब जो फर्क आपको दिखाई दे सकता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2500 से लेके 2800 ऑल इंडिया रैंक का हो सकता है। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 660 राउंड 1 की कट ऑफ थी, ये कम होके 656 हमें देखने को मिल सकती है। किसके लिए? राउंड 2 के लिए। तो ये थी सीट मैट्रिक्स की एनालिसिस। लिस्ट जो है राउंड 1 की कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर चुका हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।